जब बिजनेस करने की बात आती है या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? वो होता है कस्टमर। हम अपने बिजनेस को कस्टमर के आसपास बिल्ड कर रहे हैं और हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती कर रहे हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसी चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने बिजनेस किया है, हमने सामने वाले को सेल कर ली, उसके बाद हमारा काम खत्म, उसके बाद कस्टमर देखेगा कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने कस्टमर रिलेशन खराब कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से या नहीं, हमारी सर्विस से वो खुश है या नहीं, तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप कस्टमर का फीडबैक नहीं ले रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसे, तो आप अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट में कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे? तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे किया जाए। जैसा कि पहले के टाइम में हुआ करता था कि लोग डोर टू डोर सेल करने आते थे, वो हमें अपना प्रोडक्ट दिखाते थे और उन्हें सेल करके चले जाते थे। आज का टाइम पहले जैसा नहीं रह गया है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग मार्केटिंग करना बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। अगर पहले के टाइम पे आप इस तरह से बिजनेस कर रहे थे कि आपने कस्टमर को कोई चीज़ सेल कर दी और फिर उससे कोई फीडबैक नहीं लिया, तो काम चल जाता था, क्योंकि लगातार आपके पास कस्टमर आया करते थे, कंपटीशन कम था, इसलिए कस्टमर के पास भी ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, वो आप ही के पास आता था घूम फिर के। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ गया है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होती जा रही हैं। अगर आप सामने वाले कस्टमर को ये मेज़र नहीं कर रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं, तो आप ये गलत कर रहे हैं। आप सामने वाले को सेल करके नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कैसे किया जाए ये काम। हमने बिजनेस कर लिया, हमने प्रोडक्ट सामने वाले को सेल भी कर दिया, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेज़र कैसे करें? तो पहला तरीका ये है कि रेगुलर टर्म्स में, रेगुलर गैप में आप अपने कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करिए। उन्हें ईमेल्स करिए, उन्हें टेलीफोन कॉल्स करिए, उन्हें व्हाट्सएप करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। उनका फीडबैक लीजिए कि आप हमारी पर्टिकुलर चीज़ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो बताएगा उन चीज़ों को, और कई बार वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जेन्युइन होंगी। आप अपने सर्विस में, अपने प्रोडक्ट में उन चीज़ों का सुधार कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो हमेशा कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करिए रेगुलर इंटरवल में। आजकल अच्छे मीडियम्स हैं, ईमेल मार्केटिंग से आप इजीली ये काम कर सकते हैं कि सामने वाले कस्टमर का फीडबैक लें कि वो कहाँ सेटिस्फाइड नहीं है। उसको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि वो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स बताए, अपना फीडबैक दे। आप आज के टाइम पे देखते होंगे, आप जब भी किसी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में जब उसे आप क्लोज करते हैं तो वहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछता है कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। उसे स्टार्स में डिवाइड करिए या फिर स्टार्स में अपने पॉइंट्स दीजिए, जो भी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको ये पता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। बड़ी बड़ी ऐप्स हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हो चुकी हैं मोबाइल वाली, लेकिन फिर भी आज भी वो पूछ रही हैं कि आपने जो एप्लीकेशन अभी यूज़ की, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? कई बार लोग उसका आंसर देते भी हैं और इससे उन्हें फीडबैक मिल पाता है कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि उनसे एक पेपर सर्वे कर सकते हैं। अपना एक छोटा सा फॉर्मेट बनाइए जिसमें आप लिखिए कि आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, अगर नहीं हैं तो क्यों सेटिस्फाइड हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, क्या रीजंस हैं। इन सारी चीज़ों की लिस्टिंग करिए। छोटा सा फॉर्मेट बनाइए जिससे कस्टमर भरने में इरिटेट ना हो। जब सामने वाला इन चीज़ों को भरता है तो वो आपके बारे में सोचता है कि आपकी सर्विस से वो कब अनसेटिस्फाइड था और कब उसे अच्छा नहीं लगा, या फिर कब वो सेटिस्फाइड था, क्या चीज़ें उसे अच्छी लगी। वो इन चीज़ों को भर सकता है। आप इससे एक पेपर सर्वे कर सकते हैं जिससे आप जानेंगे कि हाँ, आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ें अच्छी हैं या फिर ये चीज़ें खराब हैं। आपके प्रोडक्ट को और आपके सर्विस को इससे अपडेट करने में हेल्प मिलेगी। आप सामने वाले कस्टमर से बताइए कि ये चीज़ें हम सुधार कर रहे हैं, और अगर आपकी सर्विस में सुधार हो रहा है, वो चीज़ अपडेट हो रही है, तो सामने वाले को ये भी बताइए कि हाँ, इन चीज़ों में सुधार हो चुका है। इससे कस्टमर का फीडबैक मिलता है, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस का पता चलता है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए।
अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को देखना चाहिए, उन्हें नोट करना चाहिए, उनका फीडबैक टाइम पर लेना चाहिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।